तो वहीं कांग्रेस विधायकों के सोशल मीडिया पोस्ट का पूरा मामला है। कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार का सुधीर शर्मा पर तंज देखने को मिला। जब वह पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति कर रहा हूं, उनके बाप दादा के साथ भी काम किया है। मंत्रिमंडल विस्तार, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार, ये तमाम बातें चंद्र कुमार की तरफ से कही गई। जो ऐसा कर रहे हैं उन पर पार्टी नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। ये तमाम बातें कही गई। आपको के दिल में कोई ऐसी बात है, आप मुख्यमंत्री से मिलिए, उसके दरवाजे खुले। वो मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल बनाना उसका प्रोरोगेटिव है, हाईकमांड भी उसके ऊपर जो है विचार करती है। जहाँ जहाँ इम्बैलेंस होगा वो करेगा। हमारी इसमें सभी का मत होता है। यूनानिमसली फैसला हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब वो कहेंगे कि हम कांग्रेस से बड़ी होती है। मैं तो 30 साल राजनीति में रहा हूँ। मैं उस वक्त राजनीति में आया था जब तक ये पैदा भी नहीं हुए थे। मैं इनके बाप के साथ काम किया है, मैं इनके दादों के साथ काम किया है। लेकिन जिस श्लोक का उसने वर्णन किया उसको भी मैं बता देता हूँ। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन को ही बान। फिर करो रिपीट। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बान। इसकी व्याख्या करो। उसकी व्याख्या है कि वक्त बहुत बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, शिमला ब्यूरो हैं। प्रदीप, देखिए किस तरीके से राजनीतिक खेल चल रहा है इस समय हिमाचल प्रदेश में। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपस में तकरार देखी जा रही है। बिल्कुल बसंत, देखिए शुरुआत 2 दिन पहले से हुई थी जब जो सुजानपुर के विधायक हैं राजेंद्र राणा और धर्मशाला से विधायक हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट की और जो तुलसीदास के दोहे हैं, महाभारत का प्रसंग है, उसके जरिए वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको दिखाने की कोशिश की थी। और इसी पूरे जो घटनाक्रम हुआ था इस पर जब कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार का रिएक्शन लिया गया, क्योंकि सीनियर मोस्ट इस वक्त यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हिमाचल कांग्रेस में लीडर्स हैं और धर्मशाला को रिप्रेजेंट करते हैं और धर्मशाला से अकेले कैबिनेट मंत्री हैं। तो जब इनसे पूछा गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तंज कसा था और कहा था कि वक्त सभी का आता है और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वक्त आ गया है, तो अब उनको अदब मान दिया जाना चाहिए। ये उनकी तरफ से बात कही गई थी। और देखिए हैरानी की बात यह है, या हम कहें राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनके ही बेटे नीरज भारती जो पूर्व एमएलए हैं, सीपीएस भी रहे हैं, ज्वाली विधानसभा से चुनाव जीते हैं, तो वो अपने पिता पर ही कमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नसीहत देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में देखे जा सकते हैं। और चौधरी चंद्र कुमार को साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप अपने कांगड़ा का ध्यान रखिए, वहां पर अधिकारी क्या कर रहे हैं। 8 महीने का जो वक्त है वो पूरा हो गया है, 9वां महीना शुरू होने वाला है अगले कल से। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं, सरकार को लेकर भी कहा कि विपक्ष का समय ही सुखी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान सरकार है उसको कोस रहे हैं कि ये समय ठीक नहीं है और अपने पिता चौधरी चंद्र कुमार को, कैबिनेट मंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि जो आपके साथ जो आपका खास होने का ढोंग कर रहा है विधायक, उस पर नजर रखें। वो आपके सहारे, मुख्यमंत्री के सहारे वहां पर कांगड़ा में अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या आखिर परिवार के भीतर क्या पक रहा है, पार्टी के भीतर क्या पक रहा है, वो चीजें बाहर निकलनी शुरू हो गई है। लेकिन इतना साफ है कि अब नाराजगी कहीं ना कहीं बाहर जिस तरह से आ रही है वो पार्टी के लिए हितकारी नहीं होगी और ऐसे में पार्टी इसको कैसे अब बैलेंस करती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल प्रदीप, देखिए बैलेंस करने को लेकर बात कही, बैलेंस करना बेहद जरूरी भी। 2024 पास है, ऐसे में अगर चीजें बैलेंस नहीं हो तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के हाथों से अनबैलेंस होता दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि 4 सीटें हैं लोकसभा की और चारों सीटों पर कब्जा करने की कोशिश रहेगी। और अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं हिमाचल का योगदान भी उसमें इस बार
रहना चाहिए। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अभी केवल एक सीट इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास है मंडी लोकसभा की, और वो भी उपचुनाव में जीती गई है। लेकिन अगर पिछले चुनाव 2014 के 2019 के जो आम चुनाव देखे जाएं तो उसमें क्लीन स्वीप हुआ था कांग्रेस के लिए हिमाचल में, यानी कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आई थी। तो इस बार अब सरकार भी प्रदेश में है, तो अब कोशिश बेशक रहेगी, लेकिन जब इस तरह का माहौल बनता है तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव जो है, नकारात्मक प्रभाव भी उसका पड़ता है। तो ऐसे में जो अब नेताओं के बीच में ये सोशल मीडिया वॉर शुरू हुआ है और भी इसमें चीजें अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है, तो कहीं ना कहीं एक जो मनमुटाव की बातें होती है, मतभेद मनभेद की जो बातें होती हैं, कई बार राजनीति में कहा जाता है कि मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेकर, मनभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ मनभेद भी अब बाहर आने लग गए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कई बार पार्टी के लिए ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि इसको इस पूरे विषय में, पूरे जो ये घटनाक्रम हो रहा है उसमें केंद्र किस तरह से, जो पार्टी हाईकमान है वो किस तरह से इंटरवीन करता है, और जो प्रदेश का नेतृत्व है वो कैसे। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, समय के कमी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका।